सिंधु घाटी सभ्यता की महागाथा। जरा अपनी आंखें बंद करो और समय की सुरंग से गुजरते हुए 5000 साल पीछे चले चलो। साल है लगभग 3300 ईसा पूर्व। तुम्हारे सामने फैली है एक अनोखी दुनिया, जहां न बिजली थी, न मोबाइल, न मशीनें। लेकिन फिर भी वहां की सड़कें आज से कहीं ज्यादा साफ और सुव्यवस्थित थीं। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, मानव इतिहास की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी सभ्यता। अध्याय 1। नगरों की जादुई दुनिया। तुम्हारी यात्रा शुरू होती है मोहनजोदड़ो से। जैसे ही तुम नगर में प्रवेश करते हो, चौड़ी सीधी सड़कें तुम्हारा स्वागत करती हैं। हर सड़क आपस में 90 डिग्री कोण पर मिलती है, जैसे किसी इंजीनियर ने नक्शा बनाकर शहर खड़ा किया हो। घर पक्की ईंटों से बने हैं। एक एक ईंट का अनुपात 1:2:4 है। मतलब मापतौल में जरा भी गड़बड़ी नहीं। घरों में कमरे, आंगन और यहां तक कि बाथरूम भी बने हैं। हाँ, 5000 साल पहले भी लोग नहाते थे और नाली से पानी बहाकर निकालते थे। फिर तुम्हारी नजर पड़ती है उस जगह पर जिसे कहते हैं महान स्नानागार, यानी द ग्रेट बाथ। यह विशाल स्नानागार ईंटों से बना है और उसमें पानी भरा है। लगता है यहां लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए स्नान करते थे। अब चलो हड़प्पा की ओर। यहां दिखाई देते हैं विशाल अनाज के कोठार, यानी ग्रैनरीज। सोचो, हजारों टन अनाज यहां रखा जाता था। इसका मतलब है कि उनकी कृषि व्यवस्था और भंडारण तकनीक बेहद उन्नत थी। कुछ दूरी पर है कालीबंगन, राजस्थान में। यहां खेतों में बैलों द्वारा जोते गए हल के निशान अब भी देखे जा सकते हैं, यानी दुनिया का सबसे पुराना हल चलाने का प्रमाण यहीं से मिलता है। फिर पहुंचो लोथल, गुजरात में। यहां बना है एक शानदार बंदरगाह, यानी डॉकयार्ड। जहाज यहीं से निकलकर मेसोपोटामिया तक जाते थे। ये बताता है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं, बल्कि बेहतरीन व्यापारी भी थे। और अंत में देखो धौलावीरा, गुजरात में। ये नगर इतना योजनाबद्ध है कि वहां की जल प्रबंधन प्रणाली देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। बड़े बड़े जलाशय और नहरें यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि थीं। अध्याय 2। लोगों का जीवन। अब चलो नगर की गलियों में। तुम देखते हो, किसान खेतों में गेहूं, जौ और कपास उगा रहे हैं। स्त्रियां चरखे पर धागा काट रही हैं। व्यापारी मोतियों, कीमती पत्थरों और धातु के आभूषण बेच रहे हैं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं। कोई बैलगाड़ी चला रहा है तो कोई मिट्टी की चिड़िया उड़ाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती की और कपड़े बनाए। उनकी कला का जादू देखो। छोटे छोटे मोतियों की माला, सुंदर कांच से मूर्तियां और बारीकी से बनाई गई मुहरें। अध्याय 3। धर्म और आस्था। जैसे ही तुम एक छोटे मंदिर जैसी जगह पहुंचते हो, वहां एक मूर्ति दिखाई देती है, माता देवी, जिसे लोग उर्वरता और जीवन देने वाली शक्ति मानते थे। पास में लोग एक पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। बैल उनके लिए पवित्र है। ये बताता है कि उनकी आस्था प्रकृति और प्रजनन शक्ति पर केंद्रित थी। आज भी हमारी संस्कृति में पीपल, बैल और माता देवी का महत्व है। ये सब सिंधु घाटी से ही चला रहा है। अध्याय 4। कला और तकनीक। अब तुम्हें मिलती है एक रहस्यमयी मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की। कांस्य से बनी ये मूर्ति इतनी जीवंत है कि लगता है अभी वो नाच उठेगी। एक और मूर्ति है, पुरोहित राजा, जिसके चेहरे से शासन और गंभीरता झलकती है। उनकी मुहरें तो और भी रहस्यमयी हैं। हर मुहर पर अजीब आकृतियां और पशु बने हैं। सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मुहर, जिसमें एक देवता बैलों और जानवरों से घिरे बैठे हैं। ये शायद शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। अध्याय 5। रहस्यमयी लिपि। अब तुम्हारे हाथ लगती है एक छोटी सी ईंट जैसी वस्तु। उस पर लिखे हैं कुछ चिन्ह। यह है सिंधु लिपि, यानी इंडस स्क्रिप्ट। पर रहस्य यह है कि यह लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं सका। इतिहासकार, भाषा शास्त्रियों ने हजारों कोशिशें की, पर कोई सफलता नहीं मिली। सोचो, अगर एक दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो दुनिया का कितना बड़ा राज खुल जाएगा। अध्याय 6। पतन की कहानी। लेकिन हर सभ्यता की तरह इसका भी अंत आया। 1900 ईसा पूर्व के बाद शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। क्यों? इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। नदियों का मार्ग बदल गया,
जलवायु शुष्क हो गई, बार बार बाढ़ आई या फिर शायद आर्यों का आक्रमण हुआ। जो भी कारण रहा हो, पर धीरे धीरे ये सुनहरी सभ्यता मिट्टी में मिल गई। आज इसके खंडहर हमें ये बताते हैं कि एक समय इंसान कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जाम क्विक नोट्स। समयकाल 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। प्रमुख स्थल हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, कालीबंगन राजस्थान। विशेषताएं: नगर योजना, सड़कें सीधी 90 डिग्री कोण पर, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो, अनाज के कोठार हड़प्पा, बंदरगाह लोथल, जल प्रबंधन धौलावीरा, हल्के निशान कालीबंगन। मुख्य व्यवसाय कृषि, गेहूं, जौ, कपास, व्यापार, शिल्प। धर्म माता देवी पूजा, पीपल वृक्ष, बैल, पशुपति मोहर, शिव से संबंध। कला नृत्य करती हुई लड़की कांस्य। पुरोहित राजा की मूर्ति, मुहरें, लिपि अपठित यानी रहस्यमयी। पतन 1900 ईसा पूर्व के बाद, कारण नदी का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्य आक्रमण।